पहली नजर में क्वांटम कंप्यूटर एक बड़े से रेफ्रिजरेटेड बैरल जैसे दिखते हैं, लेकिन असली रहस्य उनके अंदर होता है। क्वांटम कंप्यूटर को बहुत ज्यादा ठंड में रखा जाता है ताकि उनके सुपर कंडक्टिंग पुर्जे काम कर सकें। इन्हें क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स कहा जाता है। इन्हें कूलिंग सिस्टम, लेजर पल्स और कंट्रोल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसके जैसा कंप्यूटर शायद ऑफिस डेस्क की शोभा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसके क्यूबिट्स एक आम बिट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा चीजें कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसे कंप्यूटर ताला बंद करके रखे जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में IBM के इस रिसर्च सेंटर में हमें इसे एक बार निहारने का मौका मिला। तो ये है एक क्वांटम कंप्यूटर। इसमें अभी कोई प्रोसेसर नहीं है, इसे नीचे से लगाया जाएगा और ये असल क्वांटम प्रोसेसर होगा। आप यहाँ पर रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं जो कि एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रख सकता है। ये प्रोसेसर को बाहरी प्रभावों से बचाने में मदद करता है। क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको दुनिया के सबसे छोटे कणों एटम की दुनिया में गोता लगाना होगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है, एक अनोखी, लगभग दिमाग को हिला देने वाली, लेकिन बहुत दिलचस्प भी। यहाँ सारी चीजें हमेशा गतिमान हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और कई बार एक ही समय पर कई जगहों पर होती हैं। इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि आप यहाँ जैसे ही किसी चीज की गणना करने की कोशिश करते हैं, क्वांटम स्थिति भंग हो जाती है। इसलिए पहले आपको समझना होगा कि वो काम कैसे करती हैं। अतीत में हम केवल पारंपरिक बिट्स को जानते थे, जो ट्रांजिस्टरों के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर होते थे। ये या तो 0 होते थे या 1। ये डिजिटल दुनिया दूसरी तरह से तर्कसम्मत ढंग से बुनी हो सकती है, जहां हर सर्किट को सीक्वेंस में प्रोसेस किया जाता है, एक के बाद एक के क्रम में, बहुत तेज, लेकिन हमेशा एक के बाद ही दूसरा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स क्यूबिट्स बन जाते हैं। उन्हें माइक्रोवेव या लेजर कंपन की मदद से बदला जा सकता है, यानी 1 और 0 के अलावा उनकी और भी कई स्थितियां बन सकती हैं। यही है वो विख्यात सुपरपोजिशन, जिसमें एक क्यूबिट एक ही समय पर 1 और 0 दोनों हो सकता है और इन दोनों के बीच का भी कुछ हो सकता है। ये किसी घूमते सिक्के जैसा है। जब तक ये घूम रहा है तब तक इसकी स्थिति कुछ भी हो सकती है। केवल तब जब आप इसे मापते हैं तभी क्यूबिट किसी 1 या 2 पारंपरिक स्थिति में होता है। एक उदाहरण से ये समझने में मदद होगी कि इसका मतलब क्या है। किसी कंप्यूटर से ऐसे उलझाऊ सिस्टम में से सबसे छोटा रास्ता खोजने को कहा गया। एक पारंपरिक कंप्यूटर सभी संभावित रास्तों को एक के बाद एक तलाश करेगा, यानी काम जितना जटिल, समय उतना ज्यादा। एक क्वांटम कंप्यूटर अपने जुड़े हुए क्यूबिट्स के साथ सभी संभावित रास्तों की एक साथ जांच कर सकता है और बहुत तेजी से सबसे छोटा रास्ता खोज सकता है। अब आप क्वांटम कंप्यूटर के 2 अहम गुणों के बारे में जान चुके हैं। पहला सुपरपोजिशन, जिसमें आप एक ही समय 2 स्थितियों में एक साथ हो सकते हैं, और दूसरा गुण है, अगर आपके पास और ज्यादा क्यूबिट्स हैं तो इससे उन संभावनाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिन्हें आप एक साथ देख सकते हैं। इसे क्वांटम पैरेललिज्म कहते हैं और यही बात क्वांटम कंप्यूटर को बहुत ताकतवर और तेज बनाती है। इस क्वांटम पैरेललिज्म की संभावनाएं आश्चर्यजनक हैं। इसलिए सुपरपोजिशन वाला एक क्यूबिट एक साथ 2 स्थितियां दिखा सकता है, यानी कि 0 और 1। 2 क्यूबिट्स के साथ ये 4 हो जाती हैं। कॉम्बिनेशन होंगे 00, 01, 10 और 11। हर अतिरिक्त क्यूबिट संभावित समकालिक अवस्थाओं की इस संख्या को 2 गुना कर देगा। तो 3 क्यूबिट्स के साथ इसके 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 4 के साथ 16, और ये इसी क्रम में तेजी से बढ़ता है। कोई 10 क्यूबिट्स वाला सिस्टम पहले ही 1024 समकालिक अवस्थाओं का इस्तेमाल कर सकता है। 20 क्यूबिट्स के साथ ये संख्या 10 लाख से ऊपर चली जाती है। 33 क्यूबिट्स के साथ आप पृथ्वी पर लोगों की संख्या से ज्यादा स्थितियों में किसी काम को अंजाम दे सकते हैं। 166 क्यूबिट्स के साथ ये पृथ्वी पर मौजूद सभी अणुओं की संख्या से ज्यादा होती हैं, और 279 क्यूबिट्स के साथ आप पूरे ब्रह्मांड में अणुओं की जो संख्या मानी जाती है, करीब उतनी स्थितियों में
एक साथ काम कर सकते हैं। 971 सेप्टेनवी जिंटिलियन, ये 87 अंकों वाली अकल्पनीय संख्या है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें क्वांटम कंप्यूटरों का सबसे अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है? दवाओं का उदाहरण लें तो हर इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड दवाइयां मिल सकती हैं, उनकी अपनी बीमारी के हिसाब से तैयार की गई। या खेती में क्वांटम कंप्यूटर की मदद से अमोनिया का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, खाद का उत्पादन ज्यादा टिकाऊ बनाया जा सकता है। अभी तक क्वांटम कंप्यूटर अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें संभावनाएं असीमित हैं।